नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में अपकमिंग संभावित भर्ती को लेकर कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। वीडियो कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक देखना, आपके सभी सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल भर्ती कंपनी को ही लेकर है कि ये कंपनी तो पहले से ही विवादित रह चुकी है, तो अब नई भर्ती पर इस कंपनी का कितना असर होगा। क्या अब नई भर्ती एक पारदर्शितापूर्ण तरीके से हो सकेगी? अब जो वैकेंसी होगी उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी? इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक देखना। हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो ताकि हम अपना बेहतर इस भर्ती में दे सकें, इसी पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। लास्ट तक कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि कंपनी का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है ना। कोई भी चीज़ है कैसी होगी, ये आगे की चीज़ें जो होती है हमें इनको नहीं सोचना है। आपको कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है या वो किस तरह के एग्ज़ाम करवाती आई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये मानना है कि अब हमारी भर्ती जो है वो एक पारदर्शितापूर्ण तरीके से होगी। देखो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी इंटरप्राइजेज हो, वो अपने आप को कभी भी विवादों में रखना नहीं चाहेगा। अभी जो टेक्निकल हेल्पर का टेंडर हुआ है वो सातवत कंपनी को हुआ है और ये कंपनी चेन्नई की है। बताते हैं कि लास्ट टेक्निकल हेल्पर के 2 एग्ज़ाम इसी कंपनी ने करवाए थे। तो 2 एग्ज़ाम में कौन सा आया? एक तो 2018 का, इससे पहले जब हुआ तो वो 2015 में आप कह सकते हो जब हुआ था, एक वितरण की वैकेंसी आई थी। तो ये दोनों आप इस समय इसके लिए बोल सकते हो। अब देखो, कंपनी का इसमें रोल क्या रहता है, इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया। अगर इन सब चीज़ों पर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम के लिए ओपन टेंडर हुआ था। ठीक है ना। ओपन टेंडर का मतलब होता है कि आपको अपने कंपटीटर का पता है, आपका जो सामने प्रतिस्पर्धा जो कर रहा है उसने क्या रेट रखी वो आपको पता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस को, आईबीपीएस को और ये सातवत, इन तीनों कंपनियों को मान लीजिए कि टेंडर के लिए तीनों ने अप्लाई किया। अब हमें पता लग रहा है कि टीसीएस इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए 10 लाख रुपए ले रहा है, तो सातवत ने क्या किया, 9,80,000 रुपये में तैयार हो गई। और देखो भाई, बोर्ड का तो नियम है या किसी भी चीज़ का नियम है, हम सब जानते हैं कि जो कम पैसे में काम करेगा काम उसी को मिलेगा। ओपन टेंडर का मतलब क्या था कि खुले में प्रतिस्पर्धा हुई। सातवत कंपनी को पता है कि टीसीएस कितने मांग रहा है, आईबीपीएस कितने मांग रहा है, इन्होंने कम पैसे लगा दिए, इनको टेंडर मिल गया। बात आती है कि जी कंपनी तो विवादों में रह चुकी है। देखो भाई, पहली बात ये, विवादों में कोई नहीं रहना चाहता है। क्या सातवत ये नहीं चाहती कि इसे मैक्सिमम एग्ज़ाम का टेंडर मिले? भाई हर आदमी चाहता है ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, तो सातवत कंपनी अपनी रेपुटेशन डाउन करना क्यों चाहेगा? भर्ती विवादों में कभी कंपनी की तरफ से नहीं आती है। इसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वर्ष 2021 में राजस्थान के विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कई सारे पदों पर एग्ज़ाम हुआ और वो सभी एग्ज़ाम आईबीपीएस ने करवाए। आईबीपीएस ने एक बच्चे को ये तक नहीं बताया कि पेपर क्या था, क्योंकि सबको तो बाहर क्वेश्चन याद रहते नहीं है। उसका सही उत्तर क्या था, बच्चे ने कौन सा सही किया कौन सा गलत किया, यानी आंसर की नहीं दी उसको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, उसको ये नहीं बताया कि आपके कितने सही हुए हैं, केवल सीधा सीधा सिलेक्शन कर दिया। सेलेक्ट हुआ, उस बच्चे के नंबर कितने हैं ये नहीं बताए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके नंबर कितने हैं ये भी नहीं बताया। यानी अगर कोई बच्चा बाहर हुआ सिलेक्शन से तो कितने नंबर से बाहर हुआ उसे ये तक नहीं पता। जो सेलेक्ट हुआ उसे ये तक नहीं पता कि मेरे कितने नंबर आए थे, जो इतने नंबर का पेपर था, या मेरे कितने सही हुए, कौन सा मेरा गलत था। या वही जो बच्चा सिलेक्शन से बाहर हुआ आगे भविष्य में तैयारी करना चाहें
तो मेरे लास्ट पेपर में क्वेश्चन कौन से थे ये देखना चाहे तो उसको पेपर ही नहीं दिया। मतलब देखा जाए तो पारदर्शिता के नाम पे जीरो था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई। हमें पता ही नहीं है सही गलत क्या है। मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाली एक इंडक्शन मोटर है, तो हम सब जानते हैं 1500 आरपीएम उत्तर आएगा। आप भी इसका 1500 ही करके आए, लेकिन आंसर की वाले ने इसका उत्तर 1200 मान लिया हो, क्या पता। इस बात का कोई प्रूफ है क्या कि 1500 वाला आपका सही हुआ है? कैसे डिफाइन करोगे जब आंसर की नहीं दी? ये आईबीपीएस ने किया था। और देखो भर्ती जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गई, कहीं 1% ही वाद विवाद नहीं हुआ। क्यों भाई? जनरली वाद विवाद या तो विभाग की तरफ से आता है या बच्चों की तरफ से आता है। इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोर्ट में गया हो जिसने ये कहा हो कि इसने नंबर नहीं बताए, ये कुछ भी हुआ हो। तो भर्ती कंपनी का रेपुटेशन तो है ना कि बड़ा जल्दी आईबीपीएस एग्ज़ाम करवाती, रेपुटेशन बन गई ना। सातवत कंपनी वाले में क्या होता है, लास्ट टाइम 2018 को अगर अपन देखें तो इन्होंने स्टूडेंट का स्कोर भी बताया, ठीक है ना। इन्होंने आंसर की भी जारी की, इन्होंने ऑब्जेक्शन भी मांगे। आईबीपीएस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं मांगा, वो कह रहे हैं हमने फाइनल कर दिया, वो फाइनल है बस उत्तर। अगर 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हमने अगर 1200 आरपीएम मान लिया, दैट्स इट, वो 1200 आरपीएम ही है। आप कैसे उस 1500 आरपीएम वाले प्रश्न का सही उत्तर करोगे? और गलती से किसी ने 1200 किया हो तो उसको तो नंबर मिल गया ना। ये आईबीपीएस में हुआ, सातवत कंपनी में नहीं हुआ, ठीक है। तो कंपनी की तरफ आपको सोचना ही नहीं है। आप तो भैया दोनों हाथों से इस अवसर को भुनाने के लिए तैयार हो जाइए। ये सबसे बड़ा अवसर आपके सामने आ रहा है, मैं बता दूं आपको, और आप लोगों की मेहनत की वजह से आ रहा है। मैंने 2020 के लगभग जून जुलाई अगस्त में एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि या तो चुनाव हो या दबाव हो तब भर्ती आती है। चुनाव राजस्थान में नहीं है, ये आप लोगों के, आपकी मेहनत, आपके दबाव से भर्ती आ रही है। समझ रहे हो ना? आपकी ही मेहनत है। मेहनत कितने बच्चों ने की? 200 300 500 बच्चे गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर्म कितने भरेंगे? 1 लाख से भी ऊपर। क्या आप उनको रोक पाओगे कि हम 500 ही प्रदर्शन में आए थे, तुम 1 लाख तो प्रदर्शन में आए नहीं थे, तुम क्यों फॉर्म भर रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए आपने अपनी मेहनत से भर्ती निकलवा ली, अब आपको अपनी मेहनत से सिलेक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं होता कि भर्ती में सब कुछ मतलब कंपनी ऐसी वैसी हो तो ठीक है जी, सीटें तो गई हाथ से, गुरुजी हमारा सिलेक्शन तो कैसे होगा? नहीं, आप मानकर चलें 60-70% सीटें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से भरी जाती है। उन सीटों पर कोई इंटरफेयर नहीं होता है। लास्ट टाइम आपके दोस्त लगे होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो मेहनत से लगे हुए हैं, उन्होंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया होगा। दोनों हाथों से जुट जाइए। यूट्यूब पर आपको इतना फ्री मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहनत दोस्तों आपको ही करनी पड़ेगी। अपनी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। वैसे अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है पहले से, बस आप अपनी मेहनत करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। इस भर्ती से संबंधित कोई भी आपका और सवाल है ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उनका एक अलग से उत्तर वाला वीडियो बना दूंगा, सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। भर्ती से संबंधित जो भी सवाल है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।